हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनीत कुमार बघेल और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे और बहुत तंदुरुस्त होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ामों की तैयारी में लगे होंगे। और ऐसी आशा करता हूं कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही जानदार और शानदार तरीके से चल रही होगी, क्योंकि आपके एग्ज़ाम लाइनअप हैं। अभी जैसे कि यूपी पुलिस का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उसका री एग्ज़ाम होने वाला है जो कि जून या जुलाई में एग्ज़ाम होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का मैं ये सेशन लेके आया हूँ। जैसे कि पता है कि जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था यूपी पुलिस का, वो कैंसिल हो गया और उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ है। लेकिन फरवरी से पहले भी हमने ये सेशन जारी किया था जिसमें आपको मॉक टेस्ट पढ़ रहे थे, यानी यूपी पुलिस में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ हमने शुरू की थी। और इसमें टोटल 20 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं यूपी पुलिस में, उसी तरीके के क्वेश्चन बनाने की कोशिश की है मैंने और वही कंटेंट रखने की कोशिश की है, उसी लेवल को गिर गए। और इससे पहले जब फरवरी में से पहले हमने जो ये सीरीज़ शुरू की थी और आप लोगों ने मेरे साथ ये मॉक टेस्ट लगाए थे, तो आप में से ही बहुत सारे स्टूडेंटों का जवाब था कि सर बहुत फ़ायदा मिला इस सीरीज़ का, क्योंकि हमें ये पता चल गया कि क्या लेवल रहने वाला है और किस टॉपिक से या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर से एक बार तुम्हारी डिमांड पर मैं फिर ये कुछ सेशन लेके आया हूँ और इस सेशन में हम फिर वही मॉक टेस्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। हर वीक में आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं मेरे साथ, तो मेरे साथ 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं और आज से हम ये सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं और ये मॉक टेस्ट नंबर 10 है। इससे पहले मॉक टेस्ट 9 तक सेशन हो चुके हैं। जिन्होंने उन सेशनों को नहीं देखा है जाकर देख लेना। मैं इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में उसका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक लगवा दूंगा, आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हो। जिन्होंने नहीं देखा है वो पूरे मॉक टेस्ट नंबर 1 से लेकर 9 तक सारे सेशन को देख लीजिए, बहुत ही मदद मिलेगी आपको फील होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं क्वेश्चन को बना सकता हूँ और आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं या इस सेशन को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे हर आने वाली नई वीडियो एवं नए सेशन का नोटिफिकेशन उनके पास पहुँच जाए। क्योंकि हमारे इसी चैनल पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ की क्लास पढ़ सकते हो। मैथ का कोई भी टॉपिक है जिसको आपको बेसिक से मॉडरेट से हाई हर लेवल के कॉन्सेप्ट के साथ कवर कराया गया है। इसलिए मैथ की क्लास पढ़नी है या रीजनिंग की क्लास पढ़नी है या डेली करंट अफेयर की क्लास देखनी है, आप इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो, बड़े ही अच्छे तरीके से और एक पेड बैच की तरह फ्री में आपको ये कंटेंट मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना। साथ ही साथ अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने सभी दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि ऐसा कंटेंट सभी के पास पहुंचना चाहिए जिससे मदद मिले आने वाले एग्जामों में। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसा करेंगे। इसलिए चलते हैं आज के सेशन में। पहले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग अपना पेन और पेपर लेकर रेडी हो जाएं। मैं 1 मिनट दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 1 मिनट में आपको आंसर करना है। अगर 1 मिनट में आंसर कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज मैं 30 सेकंड में, अगले 30 सेकंड में उसको सॉल्व करके बताऊँगा। तो आप रेडी रहिए एक तरीके से, और आपके स्क्रीन पर जैसे ही क्वेश्चन आए आप तुरंत सॉल्व करें और उसका आंसर कमेंट में लिख कर बताएँ। चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, 24 × 15 माइनस कोष्टक 343 डिवाइड बाई 63 ऑफ 79 प्लस 253 कोष्टक बंद का सॉल्यूशन क्या होगा। यानी ये सिंप्लीफाई करना है, समीकरण है जिसमें लिखा है कि 24 × 15 माइनस 343 भाग 63 का 7/9 प्लस 253, इसको सॉल्व करके बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं यानी सरल करते हैं तो उसमें बोर्ड मास का लॉजिक लगाया जाता है, बोर्ड मास का तरीका अपनाया जाता है। यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं
और फिर ब्रैकेट सॉल्व होता है तो उसमें अगर ऑफ आ रहा है यानी का आ रहा है तो का को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है 343 भाग 63 का 7/6 प्लस 253, इसको सॉल्व करना है। और इसमें सबसे पहले क्या करना है, का को सॉल्व करना है। का मतलब होता है गुणा। देखिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ अलग, 63 का मतलब ऐसा कुछ नहीं है, का मतलब है मल्टीप्लाई करना, 63 गुणा 7/6 सॉल्व करेंगे। 63 गुणा 7 भाग 6, तो 6 से हम इसको भाग कर देंगे, तो सॉरी 3 से भाग कर देंगे, सॉरी इट्स माई मिस्टेक, ये 6 नहीं है 9 है, 7/9, तो वही 7/9 से इसको भाग करेंगे तो 9 7 63, 7 बार जाएगा, 7 का 7 से गुणा होगा तो 49 हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे 24 गुणा 15 किया माइनस 343 भाग जैसे ही 63 का 7/9 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 49 प्लस 253, इसको सॉल्व 49 का भाग करेंगे इसमें तो अब 3 बार जाएगा, सॉरी 7 बार जाएगा, 7 बार, और 7 इसमें प्लस कर देंगे तो 260, तो 24 गुणा 15 कर देंगे, 15 चौका 60, 15 दूनी 30, 360 माइनस 7 253 में प्लस हो जाएंगे तो 260 कितना होगा 260, आंसर क्या होगा 100, माइनस करने के बाद 100, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया आपका रेस्पॉन्स है, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 करिए, फटाफट करिए आंसर करिए, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर करिए। ओके चलिए, 450 का 32% माइनस 360 का 25% प्लस 180 का 70%, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने बताया ये परसेंट है, यानी है सिंप्लीफाई, यानी इसको भी सॉल्व करना है, लेकिन इसमें पहले परसेंट को रिमूव करना है। परसेंट रिमूव करने के लिए आपको पता है जब परसेंट हटता है तो 100 का भाग होता है। जैसे 450 का 32% निकालना, तो 450 का की जगह मैंने बताया गुणा होता है, 32% हटेगा तो 100 का भाग। ऐसे ही 360 का 25% तो 360 गुणा 25/100, 180 का 70% तो 180 गुणा 70/100 सॉल्व करेंगे। 50 से काटेंगे 9 बार, 50 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 16 बार, इधर 0 से 0 काट देंगे 5 से 5 बार, और 5 से 10 को 2 बार, 2 से इसे काटेंगे 18 बार, इधर दोनों 0 से 1 0 ये रहा, 1 0 ये, दोनों 0 से ये 100 ख़त्म हो जाएगा। 9 गुणा 16 करेंगे तो 144 माइनस 18 गुणा 5 करेंगे तो 90, और प्लस 18 गुणा 7 करेंगे तो 126 और 144 जुड़ जाएंगे, 126 और 144 जुड़ जाएंगे तो 270 हो जाएगा, और 270 में से 90 माइनस होंगे तो 180 हो जाएगा। कितना 180, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बताओ क्या दिक्कत है, कर पा रहे हो ना 1 मिनट से कम समय में? हाँ 45 से 50 सेकंड लगना चाहिए, 45 से 50 सेकंड का समय लगना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यदि 4 संख्याओं का अनुपात 5:3:2:4 है और इनका मासा 79 है तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया, देखिए 4 संख्याएं, चारों संख्याओं का आपको रेशियो दे रखा है 5:3:2:4, और साथ में इनका मासा दे रखा है, यानी SCF दे रखा है। मासा कितना है 79, 79 मासा है। तो आपको इन संख्याओं में से जो सबसे बड़ी संख्या होगी और जो सबसे छोटी संख्या होगी उसका डिफरेंस बताना, उसका अंतर। तो देखिए अगर आपसे इसमें संख्या पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो बड़ा आसान लॉजिक है, बड़ा आसान तरीका है, और मैंने बहुत बार बताया है कि अगर संख्याओं का अनुपात दे रखा है और अनुपात के साथ में आपको मासा दे रखा है तो उस मासा का डायरेक्ट इसके अनुपात में गुणा कर देते हैं तो वो संख्या बन के आ जाती है कौन कौन सी संख्या है, ठीक है। लेकिन
हमें यहाँ पर संख्या नहीं पूछी है, यहाँ पर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा है। तो सीधा सा मतलब यह है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के अनुपात का अंतर करेंगे और उसमें 79 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हो गया। सबसे बड़ी संख्या का रेशियो क्या है 5, सबसे छोटी संख्या का रेशियो 2, इन दोनों का अंतर करेंगे यानी डिफरेंस करेंगे। तो 5 और 2 का अंतर कितना हो गया 3, 3 में 79 यानी मासा का गुणा कर देंगे 79 का गुणा करेंगे, 3 9 27 और 3 7 21 23 237 कितना 237। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। बताओ कितना समय लगा? मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। समझ पा रहे हैं ना? बढ़िया लग रहा है? अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक करना और थम्सअप बन के बताइए, यानी कमेंट में दिल बन के होने चाहिए आपको लग रहा है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा जबकि यह एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है। बहुत बढ़िया, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। करिए जल्दी फटाफट सॉल्व करिए, आंसर करिए कमेंट में फटाफट, करिए करिए भाई, अभी तक आंसर नहीं आ रहा, इतना समय नहीं लगना चाहिए। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का है तो मैंने सीआई के बहुत बताया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से बेसिक से हाई तक पूरा कॉन्सेप्ट पूरा टॉपिक मैंने पढ़ाया है, हर कॉन्सेप्ट को कवर कराया है। नहीं अगर इसकी समझ में आया है तो वो जाकर चैनल पर डालना सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट बाय विनीत सर, आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लेना। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने पढ़ाया है वहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट को, ठीक है। चलो फिर बताता हूँ। देखिए ये कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 गुना हो जाता है 8 वर्ष में। कितने समय 2 गुना कितने समय में हो रहा है? 8 वर्ष में। तो 2 की पावर 1/8 और आपसे पूछा है कि अब ये 8 गुना कितने समय में होगा, तो हम 8 की पावर 1/, कुछ भी मान लें x, मान लीजिए x वर्ष में होगा तो 1/x। अब क्या है यहाँ पर हमें x की वैल्यू बतानी है, यानी x देखना है कितनी वर्ष में होगा ये। तो x क्या है, एक एक्चुअली 8 की पावर है। हम किसी की पावर की वैल्यू निकालते हैं तो उसका बेस बराबर करना होता है। जैसे इसका बेस क्या है 8 और इसका बेस क्या है 2, तो ये अलग अलग है तो इसको बराबर करेंगे। बराबर करने का यहाँ तरीका ये होता है कि इसमें जोड़ना घटाना या गुणा करना भाग करना नहीं होता, इसमें इसके फैक्टर करने होते हैं। तो यहाँ पर 2 के फैक्टर तो हो नहीं सकते, तो 2 की पावर 1/8, लेकिन 8 के फैक्टर हो जाएंगे कितने 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 और इसकी पावर 1/x। अब आगे चलें तो देखिए 2 की घात तो 1/8 हुई, लेकिन यहाँ पर 2 की घात कितनी हो गई 1 2 3, 3 घात हो गई, तो 2 की घात 3 का ऊपर गुणा होगा तो 3/x। अब देखिए अब इसमें बेस समान हो गया, आधार समान हो गया, यहाँ भी 2 हो गया आधार, यहाँ भी 2 हो गया, हट गया, तो यहाँ क्या बचा 1/8 और यहाँ क्या बचा 3/x। और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस गुणा होगा, x का गुणा 1 से तो x और 8 का गुणा 3 से तो 8 दिया 24, 24 वर्ष कितनी वर्ष में होगा 8 गुना 24 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्या बात है, समझ में आ रहा है? बढ़िया लग रहा है? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट कोष्टक अंडर रूट 729 प्लस अंडर रूट 1089 माइनस अंडर रूट 121 कोष्टक बंद, इसका आंसर करना है। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ लिख के बताता हूँ, यही पहले पूरे पर ये ऐसे अंडर रूट लगा हुआ है कोष्टक में, फिर अंडर रूट में लिखा हुआ है 729 प्लस फिर अंडर रूट में लिखा हुआ है 1089 माइनस फिर अंडर रूट में लिखा हुआ है 121 और उसके बाद कोष्टक लगाए, इसके सॉल्व करना है। तो सीधा सा मतलब है पहले वर्गमूल हटाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, फिर लास्ट में फिर से बाहर के वर्गमूल लगाएंगे। तो देखिए अगर आपको अंडर रूट याद है, मैंने बताया था वर्ग याद है तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं होगी। 729 का वर्गमूल बताना है, 729 किसका वर्ग होता है 27 का, प्लस 1089 का वर्गमूल बताना है, 1089 किसका वर्ग होता है 33 का, माइनस 121 का वर्गमूल बताना है, 121 किसका वर्ग होता है 11 का, तो 11 वर्ग। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 27 और 33 कितने हो जाएंगे 60 और 60 में से 11 घटेंगे तो कितना बचेगा 49 और 49 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। बताओ
10 से 15 सेकंड लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने में? मुश्किल से 10 से ज़्यादा 15 सेकंड होनी चाहिए इस क्वेश्चन को आंसर करने में। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो भाई वर्ग तो याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ऐसे वर्गमूल निकालने लग जाओगे कि 729 का सर भाग विधि से या गुणनखंड विधि से या और किसी विधि से वर्गमूल करोगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अगर याद है आपको ओरल तो उतना ही जल्दी कर पाओगे। समझ गए? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एक बल्लेबाज ने अपनी 25वीं पारी में 31 रन बनाए। 31 रन बनाई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, मैं सही करा दूंगा। 31 रन बनाए जिससे उसका औसत 0.6 कम हो गया बताओ 25वीं पारी से पहले उसका औसत कितना था? बहुत बढ़िया। देखिए उसने 25वीं पारी खेली, ठीक है, और 25वीं पारी में उसने 31 रन बनाए। कितने? 31 रन बनाए, ठीक है। और 31 रन बनाने के कारण उसके एवरेज में 0.6 की कमी आ गई, यानी 0.6 माइनस हो गया, कम हो गया। तो मैं बता रहा हूँ कि उसका इसके पूछ रहा है कि 25वीं पारी से पहले जब खेल रहा था, यानी 24 पारियाँ खेली थी, तब तक उसका एवरेज क्या था, यानी औसत क्या था। तो देखिए मैं डायरेक्ट तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। 25वीं पारी खेली, 31 रन बनाए 25 पारी में खेलने के बाद, और उसके कारण उसके एवरेज में कमी आ गई यानी माइनस 0.6 की कमी आ गई। आप क्या करेंगे, इस 25 का 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 का गुणा 0.6 से होगा तो कितना हो जाएगा? 15। 25 का 150 यानी 15.0 15 हो जाएगा। ये माइनस था, अब जब इधर से इधर जाएगा ये वैल्यू तो ये इधर प्लस हो जाएगी। तो ये 15 को इस प्लस रन में जोड़ देना, 31 रन में यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 46, 46। तो पहले का औसत कितना था? 46। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है आपका। समझ में आ गया? ऐसे ही करना है भाई जैसे मैंने बताया। समझ पा रहे हो ना? 25वीं पारी में 31 रन बनाए जिससे एवरेज में 0.6 की कमी आ गई। तो आप क्या करेंगे? 25 का गुणा 0.6 से करेंगे, यानी कितना आ जाएगा? 15 रन। 15 रन की कमी आ गई, लेकिन पहले का एवरेज कितना था, तो इसलिए 15 इधर जोड़ देंगे, जो 31 रन इस बार बनाए हैं। तो 31 में 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 46। तो 25वीं पारी से पहले उसका एवरेज कितना था? 46। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ये सी लग गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7। एक लड़का साइकिल द्वारा अपने घर से स्कूल जाता है। जब वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल चलाता है तो वह निर्धारित समय से 3 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी 3 मिनट लेट हो जाता है। वो 3 मिनट लेट हो जाता है। लेकिन जब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल चलाता है तो वो निर्धारित समय से 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी 12 मिनट जल्दी पहुंच गया निर्धारित समय से। तो पूछ रहा है कि उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है। भाई इस घर से स्कूल की दूरी कितनी है? तो यहाँ पर 4 किलोमीटर की दर से जब साइकिल चला रहा है तो जो भी समय है उसका पहुँचने का, उस समय से 3 मिनट बाद में पहुँच रहा है। लेकिन अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलाता है तो वो 12 मिनट पहले पहुंच जाता है, 3 मिनट बाद में, यानी 3 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है जो निर्धारित समय है, और यहाँ 12 मिनट कम समय ले रहा है, यानी क्योंकि 12 मिनट पहले पहुंच रहा है तो इसका मतलब निर्धारित समय से 12 मिनट कम समय ले रहा है। तब पूछ रहा है कि उसके घर से दूरी कितनी है स्कूल की। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में दूरी बड़ी आसानी से बता सकते हो। देखिए जैसे ये चाल दे रखी है, पहले 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा था, फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। तो 4 गुणा 6 और इन्हीं दोनों का अंतर, यानी 6 और 4 का अंतर, गुणा पहले जाने में 3 मिनट लेट हो रहा था, यानी 3 मिनट बाद में पहुंच रहा था, और अब इस चाल से 12 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो 3 और 12 का डिफरेंस, 3 और 12 का अंतर। तो यहाँ 3 मिनट बाद में पहुँच रहा था, यहाँ 12 मिनट पहले पहुँच रहा था, तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 15 मिनट। कितना डिफरेंस होगा? 15 मिनट। ध्यान रखना अंतर कर रहा हूँ तो ये घटना नहीं है, क्योंकि एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, यानी एक जगह बाद में पहुँच रहा है और एक जगह प्लस पहले पहुँच रहा है। इसलिए बाद और पहले होगा तो हमेशा इनका डिफरेंस करने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा। या मैंने बहुत बार सिखाया है कि अगर प्लस और माइनस का हम अंतर करते हैं तो वो जोड़ा जाता है, घटाया नहीं जाता।
इसलिए 3 मिनट और 12 मिनट का अंतर करेंगे तो 15 मिनट होगा। 15 मिनट, मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग, बस सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो 15 से ये एक बार कट गया, 15 से 4 बार कट गया, ऊपर 4 गुणा 6 गुणा 1 बटे नीचे 6 में से 4 गया तो 2 और नीचे ये 4 से 4 कट गया और 2 से ये 3 बार कट गया। इसलिए दूरी कितनी हो गई? 3 किलोमीटर। यानी उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है? 3 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बताओ कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, समझ गए क्वेश्चन को कैसे करना है? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से आंसर करें। 0.72, 0.4, 0.16 और 0.24 का एलसीएम बताना है, यानी लासा बताना है कितना होगा। ठीक है, 0.72, 0.4 और 0.16 और 0.24 इसका एलसीएम यानी लासा बताना है क्या होगा। तो मैंने बहुत बार बताया है कि अगर दशमलव संख्याओं का लासा करना होता है तो हमें पहले पॉइंट को समान स्थान पर करना होता है। जैसे यहाँ पर पॉइंट कितने अंक के बाद है? 1 2, 2 अंक के बाद है, यहाँ 1 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक के बाद है, यहाँ 2 अंक। तो हम मैक्सिमम स्थान यानी सबको समान स्थान पर करेंगे। तो ये तो 2 अंक के बाद है ही, ये 0.4 था तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लो, यानी 2 अंक के बाद ये भी हो गया। ये 2 अंकों के बाद है, ये 2 अंकों के बाद है। और अब जाकर इसका पॉइंट हटा दो। जब समान स्थान पर पॉइंट हो जाए तो पॉइंट को हटा देते हैं। तो पॉइंट के बाद हटने के बाद ये नंबर बनेगा 72, ये बनेगा 40 और ये बनेगा 16 और ये बनेगा 24। और अब जाकर इसका लासा करना है। अब जैसे आपको लासा करते हो उस तरीके से लासा आप कर सकते हो। तो आप देखिए लासा करने का तरीका आपका अपना तरीका है। आप भाग विधि से, गुणनखंड विधि, जो भी और भी कोई तरीका सीखा है आप किसी भी तरीके से सीख कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज ऐसे कर सकते हो कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस से मैंने कई बार लासा बताया। ऐसे करते हैं कि जैसे जो भी नंबर दिए होते हैं उसमें से किसी एक नंबर का किसी अन्य नंबर में भाग जा रहा होता है तो उसको हटा देते हैं। जैसे 24 का भाग 72 में जा रहा है, 24 या 72, तो इस 24 का कोई काम नहीं है, 24 को हटा दो। यहाँ 72, 40, 16 बचा। इसमें देखो किस कॉमन नंबर से भाग दिया जा रहा है, तो कॉमन 8 का भाग जा रहा है इसमें, 8 का। 8 नम 72, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 का भाग जा रहा है। इसके बाद 9 5 2 में कोई कॉमन है, 9 5 2 में कोई कॉमन नहीं, तो इसको बचे हुए सब ले लो, यानी 8 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 9 कर दो। 2 पंजे 10, 80, 80 गुणा 9, 9 8 72, 720। यानी लासा कितना हो गया? 720। लेकिन इसका आंसर करने के लिए जो भी लासा आया है उसमें उतने स्थान पर पॉइंट कर देंगे जितने स्थान पर हमने बनाया है। तो हमने कितने स्थान पर पॉइंट बनाया है? 2 स्थान पर पॉइंट बनाया है, तो 2 स्थान पर पॉइंट कर देंगे। यानी 720 में जो पॉइंट लगेगा 1 2 यहाँ आएगा, यानी 7.2। इनकी इसका राइट आंसर क्या होगा? 7.2। इसमें ऑप्शन गलत है, ऑप्शन पे ना जाए, कोई भी ऑप्शन नहीं है इसमें। ठीक है, ये सी हो सकता था लेकिन यहाँ पर पॉइंट गलत तरीके से लगा है, 7.2। इसका एलसीएम क्या होगा? 7.2। समझ गए? बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज 1800 रुपये हो जाएगा जबकि मूलधन ब्याज का 4 गुना है? तो देखिए क्या कह रहा है कि आपको रेट बताना है। रेट बताना है कि रेट कितने % होगा जबकि 5 वर्षों में, यानी टाइम दे रखा है 5 ईयर, 5 वर्ष में साधारण ब्याज, यानी एसआई का क्वेश्चन है तो साधारण ब्याज आपको दे रखा है 1800, 1800 पे है। और मूलधन जो है यानी प्रिंसिपल जो है वो ब्याज का, यानी जो भी ब्याज है, इंटरेस्ट है, उसका 4 गुना है। कितना? 4 गुना है। इंटरेस्ट का 4 गुना है ब्याज का। तो आप यहाँ से मूलधन पहले बना लें क्योंकि आपको ब्याज तो पता ही है ना, ब्याज कितनी है? 1800। तो 1800 का 4 गुना मूलधन हो जाएगा, 18 चौक 72, 7200 हो जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो आपको रेट बताना है, रेट। तो आप देखिए 1872, अगर ये 5 साल में है, ठीक है, 5 साल में ब्याज कितनी है?
800 1800। तो एक साल में ब्याज कितनी हो जाएगी? 1800 में 5 का भाग दे दे, 5 तिया 15, 5 छक्के 30, यानी एक साल की ब्याज कितनी होगी? 360। और ये ब्याज किस पे लगती है? प्रिंसिपल पर, मूलधन पर। तो मूलधन पर अगर 360 रुपये ब्याज है एक साल की, तो कितने परसेंट हो गई? यानी 7200 पर 360 ब्याज कितने परसेंट की हो गई? 2 जीरो ये कट जाएंगे और 5 10 5 7, यानी 5 बार कट जाएगा, यानी 5%। क्या होगा रेट? 5%। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 5% के रेट से 5 वर्ष का ब्याज 1800 रुपये होगा जब मूलधन ब्याज का 4 गुना है। तो समझ गए कैसे करना है? बहुत बढ़िया। ये 5 है, 5 का भाग दिया है 1800 में, तो 360। क्यों किया है सर? ये एक साल का ब्याज बनाया है, क्योंकि इंटरेस्ट जो बताना है, रेट जो बताना है वो वार्षिक दर से बताना है, यानी एक वर्ष का बताना है। तो हमें एक वर्ष की ब्याज चाहिए। 5 वर्ष की ब्याज 1800 है, तो एक वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी? 1800 में 5 का भाग दे देंगे, 360 रुपये। अब 360 रुपये ब्याज हो गई, और ब्याज किस पे लगती है? प्रिंसिपल पर, मूलधन पर। मूलधन कितना आ गया? 7200। तो 7200 पर 360 कितने परसेंट है ये बता देंगे, वही रेट हो जाएगा, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। समझ गए? बढ़िया, समझ गए? आर यू गेटिंग? कोई दिक्कत, किसी तरह का कोई कष्ट, परेशानी, दुख, दर्द, दुविधा समझने में? बताइए। नहीं है? अगर नहीं हो रही तो लाइक और कोई थम्सअप वगैरह क्यों नहीं आ रहा? कमेंट में लाइक करिए और सेशन और थम्सअप वगैरह दिल बनाकर भेजिए अगर सेशन पसंद आ रहा है तो। कंटेंट लग रहा हो कि बड़ा मजबूत कंटेंट है, बढ़िया है, तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा आने वाले यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। एक गुल्लक में 3 प्रकार 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के 5:7:6 के अनुपात में है, तथा गुल्लक में कुल धन 210 रुपये है, तो गुल्लक में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया बताया हुआ है, बहुत क्वेश्चन। जल्दी से करिए, क्वेश्चन का आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए कमेंट में। ऑप्शन नंबर ए 150, ऑप्शन नंबर डी 140। क्या बात है, अलग अलग सब। देखिए क्या है, देखिए जैसे बोला गया है कि 20 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपये के सिक्के हैं जिनकी संख्या का रेशियो 5:7:6 है, और इसमें टोटल धन, इन सबको मिलाकर टोटल धन जो बनता है वो 210 रुपये है। कितना? 210। तो इसमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। तो मैंने कहा है आपको कि अगर आपको टोटल धन यानी टोटल अमाउंट दे रखा है, तो पहले सिक्कों के प्रकार से यानी सिक्कों की वैल्यू से उसकी संख्या के अनुपात से गुणा करके धन में कन्वर्ट करते हैं, यानी यहाँ पर मनी बनाते हैं, अमाउंट बनाते हैं, धन बनाते हैं। धन बनाने का तरीका ये है कि आप सिक्के की वैल्यू का उसकी संख्या के अनुपात से गुणा करेंगे। जैसे 20 पैसे के सिक्के हैं और इनकी संख्या का अनुपात क्या है? 5, तो 5 का गुणा 20 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 100। ऐसे ही दूसरा 50 पैसे के सिक्के हैं, इसकी संख्या का रेशियो कितना है? 7, तो 50 गुणा 7 350। ऐसे 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना है? 6, तो 6 का गुणा 1 से नहीं करेंगे, क्योंकि 1 रुपये है, इसको पहले पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। तो 100 का गुणा करेंगे 6 से, तो 600। कितना? 600। अब ये धन बन गया, और ये सब टोटल धन कितना है? 210, यानी तीनों को मिलाकर 210 रुपये होने चाहिए। तो आप इनको तीनों को जोड़ देंगे, 600 700 1050। कितना हो गया? 1050। और 1050 की वैल्यू कितनी है? 210 रुपये। रुपये को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का गुणा कर देंगे। यहाँ 0 से 0 ये कट जाएगा। 105 का भाग 105 में देंगे एक बार, 105 का भाग 210 में देंगे 2 बार। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2 गुणा 10 20। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 20। और आपसे पूछा गया है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना था? 7। कितना था? 7। तो 7 गुणा 1 यूनिट की वैल्यू 20, कितना हो गया? 140। 140 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है आपका। बहुत बढ़िया, बहुत सारे स्टूडेंट के बड़ा अच्छा लगा आपके आंसर देकर। ऐसे ही फटाफट से करिए।
डेफिनेटली मदद मिलेगी और आप अच्छा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए, यदि शांत जल में नाव की चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो 18 किलोमीटर धारा के विपरीत जाने और पुनः आरंभिक स्थान तक वापस आने में नाव द्वारा लिया गया कुल समय ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए, शांत जल में जो नाव की चाल है u, वो है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा का वेग है वह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कह रहा है कि धारा के विपरीत 18 किलोमीटर दूर जाने, जैसे यहाँ से चला यहाँ तक, मान लीजिए ए पॉइंट है और ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक जाने में ये दूरी है 18 किलोमीटर। ये धारा की विपरीत जा रहा है, यानी इधर जा रहा है वो, तो धारा किधर बह रही है, इधर, यानी इधर वी ए गए और ये इधर जाने तथा वापस इसी स्थान तक वापस आने में, आरंभिक स्थान तक वापस आने में टोटल समय कितना लगेगा। इसका मतलब आपको यहाँ ये एक्स वाई, और मान लो एक्स है ये वाई है, ठीक है, ये समझो। तो क्योंकि एक बार अप स्ट्रीम जा रहा है यानी धारा के दिशा में जा रहा है, और एक बार धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, तो यानी एक बार अप स्ट्रीम नाव की चाल और एक डाउन स्ट्रीम नाव की चाल निकालनी पड़ेगी। तो डाउन स्ट्रीम नाव की चाल यानी धारा की विपरीत चाल क्या होती है, x माइनस वाई। तो x कितना 7.5 और y 1.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऐसे ही अप स्ट्रीम नाव की चाल यानी u निकालेंगे तो क्या होता है x प्लस वाई, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल, तो ये क्या होगा x प्लस वाई, यानी 7.5 प्लस 5। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 7.5 और कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 किलोमीटर जाने तथा 18 किलोमीटर वापस उन्हीं स्थान पर आने में कितना समय है, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो देखिए 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया तो 18/9, और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आया तो 18/5, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे 9 से ये 2 बार कट गया और 5 से इसे काटेंगे तो 5 दिया 15 और 5 6 30, 5 के 30 का मतलब यहाँ 3 घंटा, या कर देता हूँ मैं 3 घंटा तो पूरे हो गए, 5 दिया 15, 3/15, 3/15 का मतलब 12 × 36 सेकेंड, 36 मिनट। तो यहाँ टोटल समय लगेगा 5 घंटा 36 मिनट, 5 घंटा 36 मिनट। इसमें ऑप्शन नहीं है क्या, नहीं 3.5 घंटे 4 घंटे, नहीं ऑप्शन गलत है। ओह आई एम सॉरी, अरे माफ़ करना मुझसे गलती होगी। 7.5 माइनस में से 1.5 माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा, यही 6 होगी, 6 के तो 6 से भाग करेंगे। डाउन स्ट्रीम 6, तो 6 से 3 बार जाएगा, 6 3 घंटे, 3 और 2 कितना हो गया 5 घंटे। टोटल समय कितना लगा 5 घंटे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 5 घंटे। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 1020 के 12/17 का 50% प्लस 210 का 60% कितना होगा। बहुत 1020 के 12/17 का 50% प्लस 210 का 60%, इसको सॉल्व करना है। बहुत बढ़िया। देखिए 50 से एक बार, 50 से 2 बार, 2 से 6 बार, 17 6 102, 60 बार, 60 गुणा 6 करेंगे तो 360 हो गया, प्लस इधर दोनों जीरो ऐसे काट दो, ये दोनों जीरो कट जाएंगे तो 21 गुणा 6 126, कितना 126 जुड़ेगा तो 486, कितना हो जाएगा 486। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है आपका। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप, बहुत मज़ा आ रहा है।